जिंक में जो प्रेसिपिटेट बनता है वो अचानक गायब क्यों हो जाता है? आयरन का नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? आयरन में क्या खास बात है? आज इस मिस्ट्री को हम सॉल्व करेंगे। आप और मैं मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करके और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। एंड इस टॉपिक को रटने लगता है, पर यहाँ समझने लगते हैं, समझ के पढ़ते हैं। कुछ हाइड्रोक्साइड जो मिलता है, मुझे मिलता है, वो कुछ स्पेशल होते हैं। ये सब हाइड्रोक्साइड एसिड की तरह भी बिहेव करने लगते हैं। मतलब दोनों कैरेक्टर होता है। एसिड भी बोलता है मैं हूं एसिड का तरह, और बोलता बेस की तरह भी मैं हूं। तो ड्यूअल नेचर कैरेक्टर ये लोग शो करता है। इन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं। हमारा जैप रूल, जैप क्या कहता है? Z फॉर जिंक, A फॉर एल्यूमिनियम, जबकि P फॉर लेड होता है। तो ये सब एम्फोटेरिक होता है, जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है, कभी वो बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो ड्यूअल नेचर ये शो करता है। जिस तरह मेरा मोबाइल में दो सिम है, एयरटेल भी है, BSNL भी है, तो कुछ भी मैं कर सकता हूं। ये बात अलग है, नेटवर्क का बड़ा इश्यू होता है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा नहीं होता। ये दोनों बोलता है मैं अच्छी तरह बिहेव करता हूं। इन केस ऑफ एसिड, इन केस ऑफ बेस। याद रखिएगा, एम्फोटेरिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि ये तीन स्टूडेंट्स है, जिसका नाम है जेड, जेड का नाम है ए, जिसका नाम है पी। ये तीन स्टूडेंट्स है। हिंदी बात करना आता है, इन्हें इंग्लिश भी आता है। सही, ये कहीं पे भी सरवाइव कर लेते हैं और किसी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दो लैंग्वेज इन्हें अच्छी तरह आता है। तरह ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। याद रखिए, बोलता है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है जो सॉल्युबल है एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दो ही सुपर हीरो था रिएजेंट, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बोल रहा है एक तो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और ये क्या बोल रहा है? ये सॉल्युबल ऑफ एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हो रहा है। तो ये कौन है? जिंक है या फिर लेड है? थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि व्हाइट बोल रहा है, कोई कलर नहीं है, और इसमें किस एक्सेस में सॉल्युबल है? जिंक है ना लेड है? ये बड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। जो बोल रहा है सेम व्हाइट पीपीटी एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है, और मुझे पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जिंक सॉल्युबल होता है। तो इसका आंसर होगा जिंक, जबकि इसका आंसर जिंक या फिर लेड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा किस तरह क्वेश्चंस पूछा जा सकता है? इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कहां पे बच्चा ट्रैप हो जाता है एग्जामिनर के हाथ में। वो किस तरह वो कंफ्यूज करता है। बच्चा कंफ्यूज होकर मार्क्स छोड़ के आ जाता है। बोल रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, लेकिन एक्सेस में सॉल्युबल, एक्सेस अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है बोल रहा है। स्टूडेंट बिना सोचे बोल देता है जिंक है आंसर, जो कि आपका एकदम गलत होगा। यहां पे चांसेस है फंसने का। लेड भी एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। अगर जिंक भी सॉल्युबल है, लेड भी सॉल्युबल है, तो कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा? तो याद रखिए, ट्रैप नंबर 1 है जो बच्चा यूजली फंस जाता है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड मुझे दिया, जिस तरह मैं बोला हूं, जिंक पूरा डिसॉल्व हो जाता है, लेड नहीं होता है, वो प्रेसिपिटेट रहता है। तो एक डिसॉल्व हो गया, एक प्रेसिपिटेट रह गया, तो इजीली मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। वहीं इसी को यूज करके एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करके ट्रैप कर देता है, और बच्चे लोग फंस जाते हैं। जो बाय हार्ट करते हैं, रटते हैं, जो समझते हैं, उसका आंसर एकदम डायरेक्ट होता है। ये अब एक बोर्ड लेवल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बोल रहा है दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम बताने बोले, दो एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का नाम बताने बोल रहा है, और कुछ प्रॉपर्टी भी बताने बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। आपका एक जिंक हाइड्रो ऑक्साइड है, जबकि और एक है एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, जैसा मैंने आपको जैप में बताया था। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी भी बताने बोल रहा है। प्रॉपर्टी क्या है? दोनों सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस होने से। बातों को याद समझिएगा, दोनों एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है, कि दोनों एसिड और बेस की तरह बिहेव करता है। एम्फोटेरिक है ना? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एग्जामिनर को एग्जैक्टली यही कीवर्ड चाहिए। क्या? इट बिहेव्स लाइक बोथ एसिड एज वेल एज बेस, मींस दे आर एम्फोटेरिक, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बार बार भूल जा रहे हो तो जैप याद रखिएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था जैप के मतलब क्या होता है। एग्जामिनर ट्राई करेगा आपको ट्रैप में फंसाने का। उसका ट्रैप है NaOH, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिए, ट्रैप में फंसने का नहीं, पीछे घूम के एकदम दौड़ लगाने का, पूरा पार। समझ में आया? मैंने जो स्टार्टिंग में बताया जिंक का प्रेसिपिटेट क्यों गायब हो जाता है, समझ में आ गया ना?
वो कोई ऑर्डिनरी हाइड्रोक्साइड नहीं है, एक सुपर हीरो है वो।